हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। हमको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब हमको S7 दिया गया है बच्चों। ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो निकालना है उसको या फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लेते हैं। और इधर S17 भी हमको दिया है। कितना दिया है? ये हमको दिया है 2, 8 और 9। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द एन एट टर्म मतलब हमको निकालना क्या है? SN निकालना है बच्चों। ठीक है, ये तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि पहले हमें S7 के लिए फॉर्मूला लिखना है, देन इसको फाइंड आउट करना है, देन S17 के लिए। ठीक है, SN अगर आपको निकालना है तो आपके पास A की वैल्यू होनी चाहिए, D की वैल्यू होनी चाहिए और N की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, N की वैल्यू तो नहीं आएगी, बट A और D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं यहाँ से कर देता हूँ। SN का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 और ये आ जाएगा d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो SN हमको कितना दिया? नहीं, S7। ठीक है, कितना दिया हमको? 49 दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू में n हमको क्या है? ये S7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 7/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2a हमको पता नहीं है, प्लस n हमको पता है 7-1 और d भी हमको पता नहीं है। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। सो 9। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो 7/2 है इसको उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू में 2/7 इज इक्वल टू में यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2a और ये 7-1 प्लस में 60। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया बच्चों? 7 दूनी 14, 14 इज इक्वल टू में 2a प्लस में 6d। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर भी हम लोग सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हमारे पास बचेगा 7a प्लस 3d। ये भी छोड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, जितना अच्छा सिंप्लीफाई करना चाहे उतना सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हैं। सो SN अब हम लोग लिख रहे हैं S17 के लिए। ठीक है, सो n/2। ठीक है, एंड ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा आपका d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो S17 कितना है? 289 इज इक्वल टू में n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 17/2। ठीक है, और 2a हमको पता नहीं है, n हमको पता है 7-1। ठीक है, और इंटू में d, ब्रैकेट क्लोज। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? 289 17/2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/17। ठीक है, इज इक्वल टू में इधर बचेगा 2a प्लस में और ये कितना है? 16d। ठीक है, 17-1 इंटू में 17-1 16, 16 इंटू में d 16d। ठीक है, और ये कितने पे जाएगा बच्चों? आई थिंक 17 पे ही जाएगा ये भी। 17 सत्ते ठीक है, ये होता है आपका 17 1 जा 17 है ना, 17 दूना 34 होता है ना, तो 17 1 जा 17। तो इधर बचेगा आपका ये कितना? 3 और 8 11 119 और 17 7 जा 119। ठीक है, हाँ राइट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 34 इज इक्वल टू में 2a प्लस में 16d और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 में से। ठीक है, सो इक्वेशन 2 क्या है? 34 इज इक्वल टू में 2a प्लस में 16d और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया। अब माइनस करना किसको? 14 इज इक्वल टू में 2a और प्लस में 6d। ठीक है, साइन चिन्ह रहेंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। ठीक है, ये 2a क्या, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। इन दोनों को देखो कितना आएगा, ये आएगा 20। ठीक है, और ये आएगा आपका 16 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 10d। ठीक है बच्चों, प्लस का, एंड 20/10 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा d के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 10 2 जा 20 तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बच्चों इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्या है 14 इज इक्वल टू में 2a प्लस में 6 इंटू में d यानी 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना 14 हो गया ये तो आपका। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों 2a हो गया प्लस में ये हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 14 माइनस 12 इज इक्वल टू में 2a। ठीक है, इसको फर्दर करेंगे यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 2 बचेगा और ये 2 मल्टीप्लाई में ये भी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों a आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 पे चला जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। ठीक है, सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 2 और a की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था, Sn निकालना था। फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, n बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, n बाय 2 एच लिखेंगे 2a की वैल्यू कितनी है 1 है बच्चों, प्लस n की वैल्यू हमको फिर से नहीं पता है, n माइनस 1 को, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है और ये ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, सो n बाय 2, ठीक है 2 इंटू में 1 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2n हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या n बाय 2 बचेगा, इंटू में बचेगा 2n, 2 से 2 जाएगा, n इंटू n करेंगे तो n का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, सो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, n का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 का यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से कराया है, अपने तरीके से बेस्ट तरीके से कराया है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप लोग मैं कराऊंगा अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है इसमें, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। वांट टू डिस्कस विद मी, मुझसे बात करने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं लगभग सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड प्रैक्टिस करते रहो साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना और सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या वैल्यूज़ दी गई है, क्या निकालना है, उसको फॉलो करते हुए आसानी से किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर सारी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।